सफर की इब्तिदा एक खामोश सुबह से हुई, जब अफ़क़ पर पहली रोशनी ने ज़मीन को जगाया। शबनम ने घास के नन्हे पत्तों को छुआ और हवा ने नए दिन का पैगाम सुनाया। मैंने अपना बोझ उठाया और एक अनजानी राह पर चल पड़ा। मेरे पास ना कोई नक्शा था, न कोई यकीनी मंजिल, सिर्फ इतना यकीन था कि चलते रहने में भी एक मानी होता है। रास्ते के दोनों तरफ बुलंद दरख्त खड़े थे, इनकी शाखें आसमान से बातें करती थी। परिंदे आजाद फजा में उड़ रहे थे। हर परवाज में एतमाद की एक कहानी थी। मैंने सोचा आजादी सिर्फ पंखों से नहीं मिलती, कभी कभी खौफ से आगे बढ़ने का नाम भी आजादी है। पहला गांव आया जहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। इनकी हंसी में बेफिक्री थी, इनकी आंखों में आने वाले कल का खौफ न था। मैंने इनसे मुस्कुराना सीखा, बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी मौजूद है। आगे एक बूढ़ा कमहार मिला, वो खामोशी से मिट्टी को शिकल दे रहा था। मैं देर तक उसे देखता रहा। हर बार जब बर्तन टेढ़ा बनता, वो उसी तोड़ देता और दोबारा बनाना शुरू करता। तब मुझे एहसास हुआ, कामयाबी अक्सर पहली कोशिश में नहीं मिलती, बल्कि बार बार सनुरने के अमल से पैदा होती है। दोपहर का सूरज बुलंद हवा, गर्मी ने सफर को मुश्किल बना दिया। मेरे कदम आहिस्ता हो गए, मगर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं जान चुका था कि हर थकन के बाद साया कहीं न कहीं इंतजार करता है। एक चश्मे मिला, जिसका पानी शफाफ था। मैंने हाथ भरकर पानी पिया। इस ठंडक ने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई, बल्कि अंदर तक सुकून पहुंचाया। तब समझ आया, सादगी में भी ऐसी नामतें छुपी होती है, जो बड़े खजानों में नहीं मिलती। शाम के वक्त पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी खिल गई, हर चट्टान एक अलग रंग में ढल गई। कुदरत ने बगैर किसी आवाज के ऐसा मंजर बनाया, जिसे देखकर दिल खामोश हो गया। मैंने पहली बार खामोशी को भी एक ज़बान समझा। रात आई तो मैंने आग जलाई, चिंगारियां आसमान की तरफ उठने लगी। मुझे लगा हर चिंगारी एक ख्वाहिश है, जो रोशनी बनने की कोशिश कर रही है, चाहे उसकी और चंद लम्हों की ही क्यों न हो। सुबह दोबारा हुई और मैंने महसूस किया कि कल वाला ने आज वाले मुझसे मुख्तलिफ है। सिर्फ एक दिन के सफर ने सोच का एक नया दरवाजा खोल दिया था। मैं एक पुराने पल से गुजरा, जिसके नीचे दरिया खामोशी से बह रहा था। पल में बरसों से लाखों मुसाफिरों को गुजरते देखा होगा, मगर वो अपनी जगह कायम रहा। मैंने खुद से कहा, मजबूती शोर से नहीं आती, इस्तकामत से आती है। आगे एक बाग था, जहाँ हर रंग के फूल खिले हुए थे।
खूबसूरती बनाते थे। मैंने सोचा इख्तिलाफ हमेशा तकसीम नहीं करता, कभी कभी वो हुस्न पैदा करता है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, इसके चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में इतनी नाम था। इसने कहा जमीन को वक्त दो, वो तुम्हें फिर जरूर देगी। मैंने इस बात को दिल में महफूज कर लिया। किनके ख्वाब भी मेहनत और सब्र से ही अगते हैं। हवा कभी तेज चलती, कभी पाल कुल रख जाती, लेकिन दरख्त अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते। मुझे लगा इंसान भी अगर अपनी इकदार से जुड़ा रहे तो मौसम से गिरा नहीं सकते। मैंने एक बुलंद टीले पर खड़े होकर पूरे मंजर को देखा, नदी, दरख्त, खेत, गांव, पहाड़, सब अपनी अपनी जगह मुकम्मल थे। किसी को दूसरे जैसा होने की जरूरत नहीं थी। यही कुदरत का हुस्न था। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ लौट रहा था, इसकी बांसुरी की धन फजा में दूर तक फिर रही थी। वो दौलतमंद नहीं था, मगर इसके चेहरे पर सुकून था। मिल जाना सुकून खरीदने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, मैं भीगता रहा, पहले मैं बारिश से भिजता था, आज मैंने उसे कबूल किया। कभी कभी जिंदगी से लड़ने के बजाय इसके साथ चलना आसान होता है। सफर की इब्तिदा एक खामोश सुबह से हुई, जब अफ़क़ पर पहली रोशनी ने जमीन को जगाया। शबनम ने घास के नन्हे पत्तों को छुआ और हवा ने नए दिन का पैगाम सुनाया। मैंने अपना बोझ उठाया और एक अनजानी राह पर चल पड़ा। मेरे पास ना कोई नक्शा था, न कोई यकीनी मंजिल, सिर्फ इतना यकीन था के चलते रहने में भी एक मानी होता है। रास्ते के दोनों तरफ बुलंद दरख्त खड़े थे, इनकी शाखें आसमान से बातें करती थी। परिंदे आजाद फजा में उड़ रहे थे। हर परवाज में एतमाद की एक कहानी थी। मैंने सोचा आजादी सिर्फ पंखों से नहीं मिलती, कभी कभी खौफ से आगे बढ़ने का नाम भी आजादी है। पहला गांव आया जहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। इनकी हंसी में बेफिक्री थी, इनकी आंखों में आने वाले कल का खौफ न था। मैंने इनसे मुस्कुराना सीखा, बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी मौजूद है। आगे एक बूढ़ा कमहार मिला, वो खामोशी से मिट्टी को शिकल दे रहा था। मैं देर तक उसे देखता रहा। हर बार जब बर्तन टेढ़ा बनता, वो अस्सी तोड़ देता और दोबारा बनाना शुरू करता। तब मुझे एहसास हुआ, कामयाबी अक्सर पहली कोशिश में नहीं मिलती, बल्कि बार बार सनुरने के अमल से पैदा होती है। दोपहर का सूरज, बुलंद हवा, गर्मी ने सफर को मुश्किल कल बना दिया। मेरे कदम
झोंके में जान चका था ये हर थकन के बाद साया कहीं न कहीं इंतजार करता है। एक चश्मे मिला जिसका पानी शफाफ था, मैंने हाथ भरकर पानी पिया। इस ठंडक ने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई, बल्कि अंदर तक सुकून पहुंचाया। तब समझ आया सादगी में भी ऐसी नामतें छुपी होती है जो बड़े खजानों में नहीं मिलती। शाम के वक्त पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी खिल गई, हर चट्टान एक अलग रंग में ढल गई। कुदरत ने बगैर किसी आवाज के ऐसा मंजर बनाया जिसे देखकर दिल खामोश हो गया। मैंने पहली बार खामोशी को भी एक जबान समझा। रात आई तो मैंने आग जलाई, चिंगारियां आसमान की तरफ उठने लगी। मुझे लगा हर चिंगारी एक ख्वाहिश है जो रोशनी बनने की कोशिश कर रही है, चाहे उसकी और चंद लम्हों की ही क्यों न हो। सुबह दोबारा हुई और मैंने महसूस किया कि कल वाला ने आज वाले मुझसे मुख्तलिफ है। सिर्फ एक दिन के सफर ने सोच का एक नया दरवाजा खोल दिया था। मैं एक पुराने पल से गुजरा जिसके नीचे दरिया खामोशी से बह रहा था। पल ने बरसों से लाखों मुसाफिरों को गुजरते देखा होगा, मगर वो अपनी जगह कायम रहा। मैंने खुद से कहा मजबूती शोर से नहीं आती, इस्तकामत से आती है। आगे एक बाग था जहाँ हर रंग के फूल खिले हुए थे, कोई दूसरे जैसा नहीं था, फिर भी सब मिलकर खूबसूरती बनाते थे। मैंने सोचा इख्तिलाफ हमेशा तकसीम नहीं करता, कभी कभी वो हसन पैदा करता है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, इसके चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में इत्मीनान था। इसने कहा जमीन को वक्त दो, वो तुम्हें फिर जरूर देगी। मैंने इस बात को दिल में महफूज कर लिया, क्योंकि ख्वाब भी मेहनत और सब्र से ही अगते हैं। हवा कभी तेज चलती, कभी पाल कुल रुक जाते, लेकिन दरख्त अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते। मुझे लगा इंसान भी अगर अपनी इकदार से जुड़ा रहे तो मौसम पर से गिरा नहीं सकते। मैंने एक बुलंद टीले पर खड़े होकर पूरे मंजर को देखा, नदी, दरख्त, खेत, गांव, पहाड़, सब अपनी अपनी जगह मुकम्मल थे। किसी को दूसरे जैसा होने की जरूरत नहीं थी। यही कुदरत का हुस्न था। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ लौट रहा था, इसकी बांसुरी की धन फजा में दूर तक फिर रही थी। वो दौलतमंद नहीं था, मगर इसके चेहरे पर सुकून था। मिल जाना सुकून खरीदने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, मैं भीगता रहा, पहले मैं बारिश से बचता था, आज मैंने उसे कबूल किया। कभी कभी जिंदगी से लड़ने के बजाय इसके साथ चलना आसान होता है। सफर की इब्तिदा एक खामोश सुबह से हुई, जब अफ़क़ पर पहली रोशनी ने जमीन को जगाया। शबनम ने घास के नन्हे पत्तों को छुआ,
और हवा ने नए दिन का पैगाम सुनाया। मैंने अपना बोझ उठाया और एक अनजानी राह पर चल पड़ा। मेरे पास ना कोई नक्शा था, न कोई यकीनी मंजिल, सिर्फ इतना यकीन था कि चलते रहने में भी एक मानी होता है। रास्ते के दोनों तरफ बुलंद दरख्त खड़े थे, इनकी शाखें आसमान से बातें करती थी। परिंदे आजाद फजा में उड़ रहे थे। हर परवाज में एतमाद की एक कहानी थी। मैंने सोचा आजादी सिर्फ पंखों से नहीं मिलती, कभी कभी खौफ से आगे बढ़ने का नाम भी आजादी है। पहला गांव आया जहां बच्चे मिट्टी में खिल रहे थे। इनकी हंसी में बेफिक्री थी, इनकी आंखों में आने वाले कल का खौफ न था। मैंने इनसे मुस्कुराना सीखा, बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी मौजूद है। आगे एक बूढ़ा कमहार मिला, वो खामोशी से मिट्टी को शिकल दे रहा था। मैं देर तक उसे देखता रहा। हर बार जब बर्तन टेढ़ा बनता, वो 80 तोड़ देता और दोबारा बनाना शुरू करता। तब मुझे एहसास हुआ, कामयाबी अक्सर पहली कोशिश में नहीं मिलती, बल्कि बार बार सनुरने के अमल से पैदा होती है। दोपहर का सूरज बुलंद हवा, गर्मी ने सफर को मुश्किल बना दिया। मेरे कदम आहिस्ता हो गए, मगर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं जान चुका था कि हर थकन के बाद साया कहीं न कहीं इंतजार करता है। एक चश्मे मिला, जिसका पानी शफाफ था। मैंने हाथ भरकर पानी पिया, इस ठंडक ने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई, बल्कि अंदर तक सुकून पहुंचाया। तब समझ आया सादगी में भी ऐसी नामतें छुपी होती है, जो बड़े खजानों में नहीं मिलते। शाम के वक्त पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी खिल गई, हर चट्टान एक अलग रंग में ढल गई। कुदरत ने बगैर किसी आवाज के ऐसा मंजर बनाया, जिसे देखकर दिल खामोश हो गया। मैंने पहली बार खामोशी को भी एक ज़बान समझा। रात आई तो मैंने आग जलाई, चिंगारियां आसमान की तरफ उठने लगी। मुझे लगा हर चिंगारी एक ख्वाहिश है, जो रोशनी बनने की कोशिश कर रही है, चाहे उसकी और चंद लम्हों की ही क्यों न हो। सुबह दोबारा हुई और मैंने महसूस किया कि कल वाला ने आज वाले मुझसे मुख्तलिफ है। सिर्फ एक दिन के सफर ने सोच का एक नया दरवाजा खोल दिया था। मैं एक पुराने पल से गुजरा, जिसके नीचे दरिया खामोशी से बह रहा था। पल ने बरसों से लाखों मुसाफिरों को गुजरते देखा होगा, मगर वो अपनी जगह कायम रहा। मैंने खुद से कहा, मजबूती शोर से नहीं आती, इस्तकामत से आती है। आगे एक बाग था, जहाँ हर रंग के फूल खिले हुए थे, कोई दूसरे जैसा नहीं था, फिर भी सब मिलकर खूबसूरती बनाते थे। मैंने सोचा इख्तिलाफ हमेशा तकसीम नहीं करता, कभी कभी वो हसन पैदा करता है। एक किसान
अपने खेत में काम कर रहा था। इसके चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में इतनी नाम था। इसने कहा जमीन को वक्त दो, वो तुम्हें फिर जरूर देगी। मैंने इस बात को दिल में महफूज कर लिया, क्योंकि ख्वाब भी मेहनत और सब्र से ही अगते हैं। हवा कभी तेज चलती, कभी पाल कुल रख जाती, लेकिन दरख्त अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते। मुझे लगा इंसान भी अगर अपनी इकदार से जुड़ा रहे तो मौसम से गिरा नहीं सकते। मैंने एक बुलंद टीले पर खड़े होकर पूरे मंजर को देखा, नदी, दरख्त, खेत, गांव, पहाड़, सब अपनी अपनी जगह मुकम्मल थे। किसी को दूसरे जैसा होने की जरूरत नहीं थी। यही कुदरत का हुस्न था। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ लौट रहा था। इसकी बांसुरी की धन फजा में दूर तक फिर रही थी। वो दौलतमंद नहीं था, मगर इसके चेहरे पर सुकून था। मिल जाना सुकून खरीदने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, मैं भीगता रहा, पहले मैं बारिश से भिजता था। आज मैंने उसे कबूल किया। कभी कभी जिंदगी से लड़ने के बजाय इसके साथ चलना आसान होता है। सफर की इब्तिदा एक खामोश सुबह से हुई, जब अफ़क़ पर पहली रोशनी ने जमीन को जगाया। शबनम ने घास के नन्हे पत्तों को छुआ और हवा ने नए दिन का पैगाम सुनाया। मैंने अपना बोझ उठाया और एक अनजानी राह पर चल पड़ा। मेरे पास ना कोई नक्शा था, न कोई यकीनी मंजिल, सिर्फ इतना यकीन था के चलते रहने में भी एक मानी होता है। रास्ते के दोनों तरफ बुलंद दरख्त खड़े थे, इनकी शाखें आसमान से बातें करती थी। परिंदे आजाद फजा में उड़ रहे थे। हर परवाज में इत्मीनान की एक कहानी थी। मैंने सोचा आजादी सिर्फ पंखों से नहीं मिलती, कभी कभी खौफ से आगे बढ़ने का नाम भी आजादी है। पहला गांव आया जहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। इनकी हंसी में बेफिक्री थी, इनकी आंखों में आने वाले कल का खौफ न था। मैंने इनसे मुस्कुराना सीखा, बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी मौजूद है। आगे एक बूढ़ा कमहार मिला, वो खामोशी से मिट्टी को शिकल दे रहा था। मैं देर तक उसे देखता रहा। हर बार जब बर्तन टेढ़ा बनता, वो अस्सी तोड़ देता और दोबारा बनाना शुरू करता। तब मुझे एहसास हुआ, कामयाबी अक्सर पहली कोशिश में नहीं मिलती, बल्कि बार बार सनुरने के अमल से पैदा होती है। दोपहर का सूरज, बुलंद हवा, गर्मी ने सफर को मुश्किल बना दिया। मेरे कदम आहिस्ता हो गए, मगर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं जान चका था कि हर थकन के बाद साया कहीं न कहीं इंतजार करता है।
में मिला जिसका पानी शफाफ था। मैंने हाथ भरकर पानी पिया। इस ठंडक ने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई, बल्कि अंदर तक सुकून पहुंचाया। तब समझ आया सादगी में भी ऐसी नामतें छुपी होती है जो बड़े खजानों में नहीं मिलती। शाम के वक्त पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई, हर चट्टान एक अलग रंग में ढल गई। कुदरत ने बगैर किसी आवाज के ऐसा मंजर बनाया जिसे देखकर दिल खामोश हो गया। मैंने पहली बार खामोशी को भी एक ज़बान समझा। रात आई तो मैंने आग जलाई, चिंगारियां आसमान की तरफ उठने लगी। मुझे लगा हर चिंगारी एक ख्वाहिश है जो रोशनी बनने की कोशिश कर रही है, चाहे उसकी और चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। सुबह दोबारा हुई और मैंने महसूस किया कि कल वाला ने आज वाले मुझसे मुख्तलिफ है। सिर्फ एक दिन के सफर ने सोच का एक नया दरवाजा खोल दिया था। मैं एक पुराने पल से गुजरा जिसके नीचे दरिया खामोशी से बह रहा था। पल ने बरसों से लाखों मुसाफिरों को गुजरते देखा होगा, मगर वो अपनी जगह कायम रहा। मैंने खुद से कहा मजबूती शोर से नहीं आती, इस्तकामत से आती है। आगे एक बाग था जहाँ हर रंग के फूल खिले हुए थे, कोई दूसरे जैसा नहीं था। फिर भी सब मिलकर खूबसूरती बनाते थे। मैंने सोचा इख्तिलाफ हमेशा तकसीम नहीं करता, कभी कभी वो हुस्न पैदा करता है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, इसके चेहरे पर पसीना था, मगर आंखों में इतनी नाम था। इसने कहा जमीन को वक्त दो, वो तुम्हें फिर जरूर देगी। मैंने इस बात को दिल में महफूज कर लिया। इनके ख्वाब भी मेहनत और सब्र से ही अगते हैं। हवा कभी तेज चलती, कभी पाल कुल रुक जाती, लेकिन दरख्त अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते। मुझे लगा इंसान भी अगर अपनी इकदार से जुड़ा रहे तो मौसम से गिरा नहीं सकते। मैंने एक बुलंद टीले पर खड़े होकर पूरे मंजर को देखा, नदी, दरख्त, खेत, गांव, पहाड़, सब अपनी अपनी जगह मुकम्मल थे। किसी को दूसरे जैसा होने की जरूरत नहीं थी। यही कुदरत का हुस्न था। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ लौट रहा था, इसकी बांसुरी की धन फजा में दूर तक फिर रही थी। वो दौलतमंद नहीं था, मगर इसके चेहरे पर सुकून था। मिल जाना सुकून खरीदने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, मैं भीगता रहा, पहले मैं बारिश से बचता था। आज मैंने उसे कबूल किया। कभी कभी जिंदगी से लड़ने के बजाय इसके साथ चलना आसान होता है। सफर की इब्तिदा एक खामोश